हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पास्ट एग्जामिनेशन या सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2019 में कंपार्टमेंट के टाइम पर जो क्वेश्चन पूछा गया, पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड उस चैप्टर का क्वेश्चन। वो कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। तो सीखना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इनकी फिक्स्ड कैपिटल आपको दी है, फिक्स्ड कैपिटल दी है, इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं। और दोनों की कैपिटल है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम के हिसाब से देना है। ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से। एक्स को सैलरी देनी है 4,000 हर महीने। और इंटरेस्ट ऑन वाई लोन, वाई ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख का, जिस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। ड्राइंग्स दोनों पार्टनर की आपको दी है। इसके बाद जनरल रिजर्व में हमने नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा ट्रांसफर किया है, 5% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। आपको इनकम्प्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ये मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन हो गया, कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले समझो हम क्या चीज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपको कैपिटल पर ही कैलकुलेट करना है। कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया है। तो डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको देना है एक्स को, तो एक्स की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज। हमेशा याद रखना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फिक्स्ड कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। पूरे साल का इंटरेस्ट इस पर लगेगा 5 लाख पर, 9% के हिसाब से 45,000। और यहां पर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, सैलरी, कमीशन या ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, वो सब कुछ कहाँ लिखते हो, करंट अकाउंट में लिखते हो। तो कैपिटल नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा। वाई का 3 लाख कैपिटल पर 9% के हिसाब से 27,000 इंटरेस्ट बनता है। तो टोटल इंटरेस्ट 72,000 हो गया। ये इजीली हो गया आपका। इसके बाद आपको सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है, एक्स को देनी है, हर महीने 4,000। तो टोटल सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 48,000। तो ये भी आपको उसके करंट अकाउंट में ही क्रेडिट करना है। जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 15,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि आपको कैलकुलेट करना है दोनों की ड्राइंग्स पर। तो ड्राइंग्स की अगर डेट नहीं दी होती है तो हम क्या करते हैं, 6 मंथ्स का, नॉर्मली एवरेज पीरियड हम 6 मंथ्स का लेकर के उस पर कैलकुलेट करते हैं। 6 मंथ्स का आप कब लोगे, जब आपका पूरा साल 12 मंथ्स का है, आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है। तो 60,000 पर 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा 3,600, जो कि फर्म उनकी ड्राइंग्स पर चार्ज करेगी। तो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। ये भी करंट अकाउंट में ही आप डेबिट करोगे। अब ये पार्टनर्स के लिए नुकसान है, फर्म के लिए फायदा है। तो यहां पर ये पार्टनर्स के अकाउंट में आप डेबिट करोगे। वाई के करंट अकाउंट में इतना पैसा, कितना, 72,000, 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का 4,320 इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट 7,920 हम इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये सब कुछ डालने के बाद अब जो रह गया है मिसिंग वैल्यू, वो रह गया है कि आपका प्रॉफिट टोटल था कितना। वो कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर देखो, यहां लिखा है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पूरे प्रॉफिट का 5% हिस्सा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, जो कि 15,000 है। अगर 5% की वैल्यू 15,000 है, तो क्या हम इससे 100% तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो हमें इस 15,000 को क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया इस साल का 3 लाख रुपीज। अगर आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी हुई, 3,000। 3,000 को 100% चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख टोटल प्रॉफिट आ गया इस साल का, जिसमें से आपने ये सब चीजें बांट दिए। जनरल रिजर्व में भी प्रॉफिट का एक हिस्सा ट्रांसफर करना
एक तरह से एप्रोप्रिएशन ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखोगे। अब जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, यहाँ का टोटल करो 3,07,920 आएगा। और यहाँ जो आपने प्रॉफिट में से इतना हिस्सा बांट दिया, कितना, 1,35,000 आपने एक तरह से बांट दिया। बाकी जो बचा 1,72,920, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसे हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 के हिसाब से बांटेंगे। प्रॉफिट है तो दोनों के अकाउंट आपके क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो दोनों के हिस्से जितना प्रॉफिट आया यहां पर आपने कैलकुलेट किया, एक्स को मिलेंगे 1,15,280, वाई को मिलेंगे 57,640। तो ये टोटल प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर करने के बाद एंड में आप लिखोगे इस तरह से टोटल। तो ये आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया मिसिंग वैल्यू वाला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।